हेलो बच्चों, मैं हूं कमल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल में। और बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं क्या? एप्लीकेशन। क्लास 9th 10th 11th 12th में ये एप्लीकेशन जरूर आता है, ठीक है। तो आपको पहले ये सीखना है कि एप्लीकेशन हम लिखें कैसे। तो यही मैं सब कुछ आज आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको यहीं पे सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा आपके क्वेश्चन में। आपके क्वेश्चन में ये आएगा कि यू आर सुमित, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। ये ऑप्शनल है और इसके बारे में क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। आपको क्या करना है, अपने प्रिंसिपल के लिए क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। और किसके लिए लिखना है? फॉर सिक लीव। आप बीमार हो चुके हो, ठीक है, आपको बुखार आ गया है और आपको छुट्टी चाहिए, लीव चाहिए, तो आप उसके लिए एप्लीकेशन किस तरीके से लिखोगे, ठीक है। एग्जाम के अंदर ये 5 या 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्या है, प्रिंसिपल, जहां के लिए आप लिख रहे हो, स्कूल के लिए लिख रहे हो ना, तो आपको सबसे बड़े जिनके लिए लिख रहे हो तो आपको यहां पे शुरू करना है। सबसे पहले आपको आंसर में क्या लिखना है? 2 लिखना है, ठीक है। इस तरीके से कॉमा लगा देना, ये हो गया। उसके बाद लिखना है आपको द प्रिंसिपल। क्या लिखना है? प्रिंसिपल। और ध्यान रखना बच्चों, प्रिंसिपल का पी आपको हमेशा कैपिटल बनाना है, ठीक है, क्योंकि वो एक पोस्ट के लिए, ठीक है। तो कई बच्चे छोटा पी बना देते हैं, स्मॉल लेटर, तो वो नहीं बनाना है। तो क्या लिखना है? सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, जो भी आपके स्कूल का नाम है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल लिख दो, जो भी स्कूल का नाम है वो आप स्कूल का यहाँ पे आपको नेम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया अपने स्कूल का नाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, ग्वालियर, या फिर ग्वालियर में एक जगह है मुरार, ये लो मैंने ये एड्रेस डाल दिया, ठीक है। और यहां पे लिख दिया मैंने एमपी। समझ में आया बच्चों किस तरीके से आपको लिखना है? क्या सबसे पहले आपको टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरार, जो भी आपका एड्रेस है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे जितने भी आपको एप्लीकेशन लिखने हैं उनमें आपको ये काम करना है। इतना तो हो गया। उसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट का मतलब ये है कि एप्लीकेशन आप क्यों लिख रहे हो, ठीक है, उसका रीजन आपको बताना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? यहां पे लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव, फॉर सिक लीव भी आप लिख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, या फिर लीव भी लिख दोगे तो भी चलेगा। क्लियर? ये तो हो गया आपका क्या, सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद आपको लिखना है, यहां से आपको शुरू करना है, फिर से यहां से शुरू करना है, ठीक है, यहां से शुरू करना है। और आपको लिखना है क्या? रेस्पेक्टेड सर। अगर आपकी प्रिंसिपल सर है तो सर लिखो, अगर मैम है तो आपको मैम। तो मैं तो यहां पे लिख रहा हूं रिस्पेक्टेड सर। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। तो जितने भी एप्लीकेशन होंगे जो आपके प्रिंसिपल के लिए लिखने होंगे उनमें आपको ये बात बिल्कुल कॉमन लिखनी है, ठीक है। ये सब में कॉमन होता है, ठीक है। तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है, और रिस्पेक्टेड सर। अब यहां से देखो मैंने हिंदी में सब कुछ लिख दिया है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और आपको यहीं पे याद कराऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहां पे विनयपूर्वक निवेदन है। इसका मतलब यह है कि आपको इसको इंग्लिश में क्या लिखना है? आई बैक टू से, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं? विनयपूर्वक निवेदन कर रहा हूं। कि के लिए हम यूज करेंगे दैट। समझ में आ गया आपको, ठीक है। विनयपूर्वक निवेदन का मतलब क्या लिखेंगे? आई बैक टू से दैट। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या है, मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूं। अब इस सेंटेंस को क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? तो पहले क्या लिखना है आपको? मैं छात्र हूं, ये लिखना आपको, मैं छात्र हूं। तो क्या लिखेंगे? दैट आई एम अ स्टूडेंट, ये लिखेंगे मैं छात्र हूं का। क्या लिखेंगे? आई एम ए स्टूडेंट लिखेंगे कि नहीं, ठीक है। आई एम ए स्टूडेंट, किस क्लास का छात्र हूं? क्लास 10th का। तो क्या है? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th
इतना क्लियर हो जाएगा, यहां तक हो गया। मैं छात्र हूं 10वीं का, और कहां का, आपके विद्यालय का। ठीक है, आपके विद्यालय को क्या लिखना है आपको, ऑफ योर स्कूल। तो जितने भी एप्लीकेशन है उनमें आपको ये बात भी कॉमन लिखना है, अपना इंट्रो तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कर दिया हमने यहाँ पे, आई बैग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूं। अगर आप 9th में पढ़ते हो तो 9th लिखो, 10th में पढ़ते हो 10th लिखो। ठीक है, 11th में पढ़ते हो, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हो आपको वो क्लास यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो क्या है, मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूं। अब मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूं का मतलब क्या है, ये जो सेंटेंस है वो किस में है, मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूं और अभी भी मुझे बुखार आ रहा है। और जब भी इस तरह की घटना होती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को किससे बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा क्योंकि अफर्मेटिव है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, आई लिखेंगे, आई। और आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब के आई के साथ क्या आएगा, हैज, हैव बीन, आई हैव बीन। ठीक है, मैं हूं क्या, पीड़ित। ठीक है, आई हैव बीन सफरिंग, आई हैव बीन सफरिंग। अब ये पीड़ित है, किससे पीड़ित है भैया, तो ये पीड़ित है बुखार से। किससे पीड़ित है, वहां से, बुखार से पीड़ित है। तो आपको क्या लिखना है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर। यहां तक बात समझ में आ गई भैया, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूं। ठीक है, तो मैंने कल रात को अभी छोड़ दिया है और क्या लिखा है, मैं बुखार से पीड़ित हूं। तो क्या बनेगा, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। कब से हूं, कल रात से हूं। और शुरुआत के लिए क्या बोलेंगे, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा। जब शुरुआत होती है तो क्या लगता है, सिंस। कब से, कल रात। ठीक है, तो कल रात के लिए हम पिछली रात यानी कि लास्ट नाइट, यानी जो बीत गई रात उसे क्या बोलेंगे, लास्ट नाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूं, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। क्लियर हुआ, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। यहां तक बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या है, इनने क्या बोला आगे, डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने की सलाह दी है। यानी डॉक्टर ने क्या किया है, सबसे पहले डॉक्टर ने सलाह दी है। ठीक है, एडवाइस किया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आंसर में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, एडवाइज्ड लिखेंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट का है, डॉक्टर ने सलाह दी है, दे चुका है। ठीक है, तो डॉक्टर हैज एडवाइज्ड किसको दी है, मी, मुझे दी है। तो क्या लिखूंगा, मी। समझ में आ गया, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी, क्या करने के लिए, आराम करने के लिए, आराम करने की सलाह दी। तो डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट, टू, आगे लिख रहा हूं, ये लो इसको हटा देते हैं, टू टेक रेस्ट। अब आप हिंदी को हटा देना भले ही, ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपको याद करने के लिए, जिसे आपको आराम से याद हो जाए सेंटेंस वाइज, इसीलिए मैंने लिखा दिया। ठीक है, टू टेक रेस्ट कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। ठीक है, तो फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। समझ में आ गया भैया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। ठीक है, क्या, आई बैग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मुझे कल रात से बुखार आ रहा है। डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने क्या किया है, मुझे सलाह दी है, क्या करने की, टू टेक रेस्ट, आराम करने की। कितने दिन के लिए, फॉर 3 डेज। क्लियर, याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लिखते जाना इसको, टू टेक रेस्ट फॉर 3 डेज। उसके बाद क्या लिखना है आपको, इसीलिए मैं क्लास नहीं आ सकता हूं। ठीक है, तो क्या लिखना है, इसीलिए क्लास नहीं आ सकता हूं, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, अटेंड द क्लास।
सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद क्या है, कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, बस ये है। तो क्या लिखेंगे कृपया, तो यहां पे लिखेंगे हम कृपया के लिए क्या लिखेंगे, काइंडली, देखो इसके नीचे लिखना है, ठीक है, काइंडली ग्रांट मी लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव, कितने दिन के लिए चाहिए, 3 दिन के लिए। अब जो आपको एप्लीकेशन में बोले, अगर एप्लीकेशन में 4 दिन के लिए बोल रहा है तो आप 4 दिन के लिए लिखो, 3 दिन के लिए बोल रहा है तो 3 दिन के लिए लिखो। ठीक है, इसमें 3 दिन के लिए, तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, 3 डेज, ये हो गया आपका एप्लीकेशन कंप्लीट। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो ये सब जो मैंने हिंदी में लिखा है उसको आप इग्नोर कर देना, उसको हटा देना। सबसे पहले आपको ये लिखना है, देखो मैंने पैटर्न जो मैंने रखा है, देखिए काइंडली यहाँ पे, तो काइंडली यहाँ पे भी है। ठीक है, जब पैराग्राफ चेंज किया है तो यहाँ से आपको शुरू करना है, काइंडली भी चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट बचता है, क्या बचता है, योर ओबीडेंटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेना आप लोग, योर ओबीडियंटली। ठीक है, आपको किस में लिखना है, ब्लू पेन से ही लिखना है, मैंने इससे लिख दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए येलो हटा देता हूँ, नहीं तो आप भी लिख दो, क्या पता। तो आपको क्या लिखना है, योर ओबीडियंटली। अब यहां पे क्या लिखना है, ये देखो, अगर आपके में अकेले में ये आता है, क्या आता है, यू आर सुमित, तो आपको यहां पे सुमित लिखना है, फिर अपना नाम नहीं लिखना है। अगर आपके में अकेले में ये आता है, यानी कि ये यू आर सुमित लिख के नहीं आया, तो आप यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे ये आ गया, क्या है यहाँ पे, यू आर सुमित, अगर ये आ गया और आप अपना नाम डाल के आ गए तो गलत हो जाएगा, आपका 1 नंबर यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू आर सुमित है, तो आपको यहाँ पे क्या है, सुमित बनना पड़ेगा, कि आप थोड़ी देर के लिए क्या हो, सुमित हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, योर ओबीडेंटली सुमित, क्लास 10th। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इस एप्लीकेशन को याद कर लेंगे। समझ में आ गया? हिंदी के जितने भी सेंटेंस है तो हिंदी में भी आपको याद हो जाएगा, और नहीं तो आप क्या करना, इसी तरीके से याद करना और बाद में इस तरीके से क्या कर देना, मिटा देना। ये लो, मैंने मिटा दिया सब कुछ, हिंदी का जो भी था वो क्या कर दिया मैंने, ये लीजिए मिटा दिया। ठीक है, वो तो हमने क्या है, समझने के लिए, जिससे हमको जल्दी से ये याद हो जाए, उसके लिए हमने इसको लिखा था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को आराम से लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।